फिलहाल बहुत दिल डरता है। अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम सलाम। ये चाली अरे यहाँ रख दो। तुम दोनों माँ बेटियों ने ठान ली है कि हमारी आदतें खराब करोगी। अरे आपा 2-4 रोज में किसकी आदतें बिगड़ती हैं। जब 2-4 रोज में ही बरसों का सुकून मिल जाए तो इंसान की आदतें बिगड़ जाती हैं शनाज। तो कोई बात नहीं आपा, आपको जब जरूरत होगी हम लोग हाजिर हो जाएंगे। फिर हाजिर हो जाएंगे? क्या मतलब? मतलब ये आपा कि हमें आए हुए काफी दिन हो गए हैं, वापस तो जाना होगा। और राशिद, इसके बार बार फोन आ रहे हैं कि घर आ जाओ, घर आ जाओ, इतने काम पड़े हुए हैं। क्यों, क्या उसकी बीवी काम नहीं करते? कहाँ आपा, उसकी बीवी तो सारा दिन पलंग तोड़ती रहती है, सारी जिम्मेदारी मेरी बच्ची पे है। तो राशिद कुछ भी नहीं कहता? वो क्या कहेगा आपा, जोरू का गुलाम। कल कला शब्बू की शादी हो जाएगी तो फिर क्या करेगा? फिर भी तो चाहती हूँ कोई ढंग का रिश्ता मिल जाए तो उसकी शादी कर लूं और मैं भी सुकून से जिंदगी गुजारूं। देखो, मेरी मानो तो शहनाज तुम यहीं रुक जाओ। इंशाल्लाह मैं उसके लिए अच्छा रिश्ता तलाश कर लूंगी। सच आपा, लेकिन राशिद नहीं मानेगा, वो हमें बुला के ही छोड़ेगा। सब बेकार की बातें हैं। लेकिन आपा मुझे जाना पड़ेगा। अम्मा मैंने सब्जी काट दी। ठीक है, मैं सालन चढ़ा देती हूँ। देखो, ये तुम माँ बेटी ने जो इतने झंझट पाल रखे हैं ना, ये नहीं करो भाई। देखो वहाँ रशीदा है, कर लेगी, तुम लोगों ने उसको भी इजी कर दिया है। हाँ खाला, मगर मैं चाह रही थी कि मैं 8 बच्चों की पसंद का खाना बनाऊं। रशीदा को कहाँ आता होगा। बच्चों को भी तुम लोगों के साथ बड़ी छूट मिल गई है, और तुमने उसे ना बहुत ज्यादा फ्री कर लिया बेटा बच्चों को। अब ऐसी बात भी नहीं है खाला, वो बच्चियां मुझसे प्यार भी तो इतना करती है, तभी लाड भी करवाती है। और मुझे भी अच्छा लगता है उन्हें खुश देखना। मेरा तो ये सोच सोच के कलेजा मुंह को आता है कि कल तुम चली जाओगी तो मेरी बच्चियां रहेंगी कैसे। हाँ खाला, ये सोच सोच कर तो मैं भी बहुत उदास हो जाती हूँ। अब इतने दिनों में प्यार भी तो इतना बढ़ गया है ना। और महा, उसे तो दिल चाहता है साथ ही लेके चली जाऊं। सच कहती हो, जब से तुम आई हो ना, तुमने उस बच्ची को ऐसा संभाला है कि मैं भी उसे भूल गई हूँ। मानूस भी बहुत हो गई है तुमसे। हाँ आपा, ये तो है। शब्बों के जाने के बाद बच्चे आपको तंग तो बहुत करेंगे। इसीलिए तो कह रही हूँ कि तुम लोग अभी जाने की बातें नहीं करो, कुछ अरसा रुक जाओ ना। मजबूरी है आपा जी, जाना ही पड़ेगा। घर बार है, वो किसे देखना है। से माँ, खाला ठीक ही तो कह रही है। अच्छा तू जा, जाके सब्जी दे, जाना। अच्छा, कोई चीज की जरूरत हो तो बताना जीजा। मैं जरा खाना बना के आती हूँ, आप बैठे चाय पिए। माशाल्लाह, भाई पूरा किचन तुमने तो माशाल्लाह से चमका दिया। अरे बेटा, मैं तुम्हारा ये एहसान कैसे उतारूंगी? तुमने तो सब जगह को चमचम कर दिया। हाँ, खाला शर्मिंदा कर रही हैं बाप, क्या इस घर से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है? क्या आप लोग मेरे कुछ नहीं लगते? अरे नहीं शब्बो, ये घर भी तुम्हारा है और हम सब भी तुम्हारे हैं। तुम तो हमारी जान हो। बस मुझे तो ये फिक्र सता रही है कि हम तुम्हारे इतने आदी हो जाएंगे तो तुम्हारे बगैर रहेंगे कैसे। और मेरी वो पोतियां, वो तो बीमार पड़ जाएंगी अगर तुम्हें नहीं देखेंगी। सारा सारा दिन तुम्हारे साथ रहती हैं। आपकी पोतियां हैं ही इतनी प्यारी, किसी को भी अपना बना लें। मुझे खुद उनसे इतना प्यार हो गया है। तो फिर मत जाओ ना, छोड़ दो जाने की जिद। क्या करूं खाला, मेरा खुद कोई इख्तियार नहीं है। अम्मा कह रही है भाई की बार बार कॉल्स आ रही हैं। अच्छा खाला, मैं माहा को देख लेती हूँ, उसकी फीडर का टाइम हो गया, ठीक है। अच्छा, काश मैं इस बच्ची को रोक सकती। कितनी सलीका शार है, पूरे घर को संभाल लिया। लेकिन मैं शहनाज से अब सीरियस होके बात करेंगी।
अम्मा, खाला और भाभी तो मेरी ऐसी दीवानी हो गई, किसी भी कीमत पे वो मुझे छोड़ना ही नहीं चाहती। मैंने कहा था ना, हम यहाँ से जितना जाने की बात करेंगे वो उतना हमें रोकेंगे। मगर अम्मा, तुमने क्यों जाने की रट लगा रखी है? चुप कर। तू जितनी मर्जी होशियार हो जाए, मेरे दिमाग का मुकाबला नहीं कर सकती। तुझे क्या पता मैंने क्यों जाने जाने की रट लगाई हुई है। अच्छा, तो तुम झूठ कह रही थी कि भाई का फोन आ रहा है, बुलावे पे बुलावे आ रहे हैं। और नहीं तो क्या। क्या सच बताऊंगी उनको कि हमारा बेटा कोई खैर खबर नहीं लेता, फोन नहीं करता। हाँ, वैसे कितना बेमुरवत है ना भैया। हम कैसे दिन भर उनकी चाकरी करते थे, मगर जरा फिक्र नहीं है हमारी। बेमुरवत ना बोलो, नमक हराम बोलो, नमक हराम। सारी उम्र मेहनत करके उनको पढ़ाया लिखाया, नौकरियों पे लगाया, और दोनों दोनों के दोनों ही बीवियों को प्यारे हो गए। खून सफेद हो गया कम वक्तों का। माँ बहनें यहाँ जिए या मरे इनकी बला से। इसीलिए मुझे ड्रामा करना पड़ा है कि ये लोग ये ना समझे कि हम मजबूरन यहाँ रह रहे। इसलिए जाने जाने की रट लगाई हुई है मैंने। और हाँ सुन, हम जितना यहाँ से जाने की बात करेंगे ना, ये उतना ही हमें रोकने की कोशिश करेंगे। और मेरी बात सुन, तुमने बार बार यही कहना है कि भाई हमें बुला रहे, ताकि ये कुछ ऐसे ना समझे कि हम ऐसे ही रह रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना? अच्छा अम्मा, मैं बिल्कुल समझ गई। तुम फिक्र ही ना करो। तुम देखना तुम्हारा ड्रामा कैसे कामयाब करती हूँ। सब भूला कर, हर बार कहती तुझे। देख ना ले कोई। फिर हम यहीं पे रहेंगे ना। सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम सलाम। बेटा इतना जल्दी आ गए? बस वो मुझे कुछ ज़रूरी काम था, इसलिए इस्लामाबाद जा रहा हूँ। अच्छा, इतना अचानक? ये तुम्हारा आना जाना कुछ ज्यादा नहीं हो गया? वापस कब आओगे? बस इंशाल्लाह 3-4 दिनों में वापस आ जाऊँ। क्या हुआ, आप कुछ परेशान लग रही हैं? सब खैरियत है? कल सबीन का अपॉइंटमेंट है ना डॉक्टर से। अपॉइंटमेंट है? मगर वो जाएगी कैसे? तो कैसे जाएगी बेटा? आप यहाँ होते तो हम दोनों मिलके ले जाते उससे। अब मैं क्या कर सकता हूँ? काम छोड़ के घर पे तो नहीं बैठ सकता हूँ ना। तुम्हें क्या हो गया है? तुम ऐसे तो नहीं थे पहले। हालात भी तो वैसे नहीं थे मम्मी। माँ बेटे में गपशप हो रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शामिल हो सकती हूँ? जी अरे बैठो। अरे क्या बातें हो रही थी? वो बस मैं इस्लामाबाद जाने की बात कर रहा था उनसे। ओह, इसका मतलब है अब हमारी मुलाकात नहीं हो सकती। क्यों, क्या मतलब? मैं सोच रही थी कल का टिकट करवा लूँ, घर वापस चली जाऊँ। नहीं नहीं खाला, ये कैसे हो सकता है? आप अभी नहीं जा सकती, कम से कम मेरे आने से पहले तो बिल्कुल भी नहीं। मगर बेटा। अगर मगर कुछ नहीं, बस मैंने कह दिया तो कह दिया। क्यों मम्मी, सही कह रहा हूँ ना? ठीक, मैं वापस आके सबसे पहले आप लोग की शॉपिंग करवाऊंगा, फिर डिसाइड करूंगा कि आप लोग को जाना कब है। और हम सबीन को ड्राइवर के साथ डॉक्टर के पास ले जाएगा। ज़रूरी है, भूलिएगा नहीं प्लीज़। हाँ बेटा, इंशाल्लाह सब हो जाएगा। चले मैं पैकिंग कर लूँ अपनी? चले, ओके। आज भी उतने जिद्दी है जितना बचपन में था। अपनी बात मनवा के ही छोड़ता है। क्या बात है अम्मी, आपने मुझे इतने अर्जेंट यहाँ क्यों बुलाया? बेटा कुछ फैसले अर्जेंट करने पड़ते हैं। ये घर देख लो, अब हमें यहीं रहना है। क्या? पुराने घर में क्या बुराई है? मैं बाबा साईं के घर गई थी। उन्होंने कहा है कि पुराने घर पर हासिदों की नज़र है, इसलिए नए घर में शिफ्ट होने का उन्होंने मशवरा दिया है। और जो काम बाद में करना था वो मैंने अब कर लिया। किन फजूल बातों में पड़ गई आप? कोई भी कुछ भी कहेगा आप कहना मान लेंगी? मैं वो घर नहीं छोड़ सकता हूँ, मैं वहीं रहूँगा। मेरा ख्याल है ये जिद तुमने उस वक्त भी की थी जब तुम्हारे अब्बा मरहूम ये घर बनवा रहे थे। अब फिर तुम यही जिद दोहरा रहे।
मुझे पुराना घर बहुत पसंद है, मेरा बचपन गुजरा है वहाँ। और वैसे भी पुरानी यादों का एक बहुत बड़ा एहसास है जो मैं कभी नहीं भूल सकता हूँ। बचपन तो मेरा भी पंजाब में गुजरा। शादी हुई तो कराची आ गई और यहाँ सारी जिंदगी किराए के घर में रही। फिर शादी के बाद तुम्हारे अब्बा के हालात बदले तो उन्होंने घर भी बदल लिया। मैंने तो कभी जिद नहीं की, उन्होंने जहाँ बोला मैं वहीं रह ली। आपकी और मेरी सोच में बहुत फर्क है, मुझे वहीं रहना है। बेटा यही तो बात है, तुम वहाँ रहते हो, बसते नहीं हो। ये बहुत अजीब बात कर दी आपने। रहता हुआ हूँ लेकिन बसता नहीं हूँ। और क्या, सबीन तुम्हारी राह तकती रहती है और तीसरी बेटी के बाद तुमने अपनी दुनिया ही अलग बसा ली है। ओह अच्छा अच्छा अच्छा, तो यूं कहिए ना कि अपनी लाडली बहू की बातों में आके आपने ये फैसला किया है। सबीन को कुछ नहीं कहना, ये मेरा फैसला है। और सबीन की आबो हवा चेंज हो गई तो हो सकता है उसकी तबीयत ज़्यादा बेहतर हो जाए। देखो मैंने कह दिया, अब तुम यहाँ रहोगे और इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। आपको लगता है घर बदलने से सब कुछ ठीक हो जाएगा? हाँ, कभी कभी इंसान को मंजिल ना मिले ना तो रास्ता बदल लेना चाहिए, यही बेहतर होता है। मैं समझ सकती हूँ तुम्हारा इस घर में दिल नहीं लगेगा, लेकिन तुम एक काम करना ना, कभी वहाँ रह लेना कभी यहाँ रह लेना। चलो आप अब बहस नहीं करो, ये भी अपना ही घर है, कभी वहाँ रह लेना कभी यहाँ। आओ मैं तुम्हें पूरा घर दिखाऊं, चलो। अम्मा, अम्मा ये घर तो उस घर से भी बड़ा है। बड़ा घर देखे ना खुश मत हो, सारे काम तुम्हें ही करने पड़ेंगे। अम्मा खैर है, कुछ नहीं होता, काम की टेंशन मत लो, हो जाएगा। ठीक है, फिर मुझे मत कहना कि अम्मा कहाँ लाके फंसवा दी है। अम्मा फंसे हम नहीं है, फंसे तो ये हैं हमारे जाल में। अभी कहाँ, अभी तो मछली को कांटा डाला है, हालत तक फंसने दे, फिर तड़पने का मजा आएगा। क्या मतलब अम्मा? मतलब तब छोड़, चल अंदर चलते हैं। सब सोच रहे होंगे पता नहीं माँ बेटियां कहाँ चली गई। चला। अरे 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 रुको रुको रुको, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अरे बस 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 बस, अब दुआ की बारी, अब दुआ की बारी, अब दुआ की। ओके ठीक है। अरे 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 मेरा बच्चा, क्या करती हो तुम? तुम्हें मना किया था डॉक्टर ने कि तुम इस तरह नहीं निकलो, क्यों निकली बात? अम्मी, आप अभी भी इसकी फिक्र कर रही हैं? इसको तो किसी भी बात का एहसास नहीं है ना। खुदा ना करे अगर आप गिर जाती तो। बच्ची बनी रहती है हर वक्त, लाख समझा समझा के थक गया कि अपने बिस्तर से नहीं उठो, लेकिन नहीं, बात तो नहीं समझनी ना इसको। अपनी पड़ी हुई है, बाकी सब जाए चूल्हे भाड़ में। अच्छा तुम चुप हो जाओ, बहुत बोल रहे हो तुम। चलो उठो मेरा बच्चा, मेरे साथ चलो, उठो उठो, नहीं रो। छोड़े अम्मी, आप इसे ना समझाएं, नन्ही बच्ची नहीं है ये, सब समझती है। देख रही है कि पूरा घर इसकी वजह से तकलीफ में मुब्तला है, बजाय इसके कि एहतियात करे, पूरे घर को नुकसान पहुंचाने पे तुली हुई है। उठो तुम, चलो मेरे साथ उठो, आओ हिम्मत करो, चलो आओ। बिस्मिल्लाह, आ जाओ मेरे कमरे में आओ, चलो बिस्मिल्लाह। तुम लोग अंदर जाओ, रूम में जाओ, शाबाशी रूम में जाओ। हाय अम्मा, रमेश भाई इतनी बुरी तरह डांट रहे थे भाभी को। अरे गुस्सा तो आएगा उसे, हरकतें जो उसे वाली करती है। जब डॉक्टर ने कहा है पलंग से नहीं उतरना तो क्यों उतरी? मर जाता है, पैसा पानी की तरह बहा रहा है इलाज पर, गुस्सा तो आएगा ना उसे। वैसे अम्मा देखने में तो वो बिल्कुल ठीक लगती है, फिर डॉक्टर ने उनको क्यों बोला हुआ है बेड पे लेटने को? अरे अब तुझे क्या बताऊं शब्बू, तू तो बच्ची है, पापा ने मुझे सब बता दिया है, बहुत बड़ी बीमारी है उसे। अच्छा हाँ समझ ले, वो बांझ हो गई है। क्या? ये क्या होता है अम्मा? अरे बांझ मतलब उसके यहाँ कभी बच्चे नहीं होंगे। क्या? मुझे आपा ने बताया था, माँ के वक्त ना कुछ प्रॉब्लम्स हो गई थी, इस वजह से ना वो दोबारा माँ नहीं बन सकती। 2-3 बड़े ऑपरेशन भी करने पड़े हैं उसके, और इसी वजह से ना सबीन को बहुत कमजोरी हो गई है। बेचारी भाभी। बेचारी ना बोल उसे, बेचारा तो हमारा रमीज है, जब उस बांझ औरत के साथ सारी जिंदगी गुजारा करेगा। अम्मा क्या हो गया? बच्चे हैं तो सही उनके। अरे बच्चे नहीं, बच्चियां हैं उसकी, बच्चियां। और मर्जात, जब तक बेटे का बाप ना बने उसकी तसल्ली नहीं होती।
और वैसे भी नस्ल बेटे से ही बढ़ती है आगे। बेचारे रमीज भाई, अब क्या करेंगे वो? क्या करेगा बेचारा, शरीफ खानदान का है, सबीन के साथ ही गुजारा करेगा। और ऊपर से इस औरत ने तंग करके रखा हुआ है उसे। वैसे अम्मा, मैं सोच रही थी ये नया घर भी रमीज भाई को रास नहीं आया, आते ही इतना बड़ा वबाल हो गया। चुप कर, बड़ी आई दूर अंदेश। जा मेरे लिए नींबू पानी लेके आ, बहुत कमजोरी हो रही है मुझे भी। अच्छा अम्मा, तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे पूरा घर तुमने सेट किया है, जबकि घर पहले से ही सेट था। सेट था, लेकिन छोटे मोटे काम भी तो करने थे ना, वो भी तो किए मैंने। चल जा, बहस ना कर, नींबू पानी लेके आ मेरे लिए। अम्मा, सुकून से बैठने मत देना मुझे। बस भी करो सबीन, क्यों रो रही हो बेटा इतना? एक बात बताएं मुझे, मैं क्या क्या देखूं? घर देखूं, बाहर देखूं, बिजनेस देखूं? आप क्या चाहती हैं? मैं सारा वक्त किसी के साथ पीठ लगा के बैठा रहूं, बर्बाद कर दूं अपने बिजनेस को मैं? आप जानती हैं इसके इलाज में खर्चा कितना आ रहा है? कौन देगा उसके पैसे? भीख मांगू जाके सबसे मैं? अल्लाह ना करे, कैसी बातें कर रहे हो रमीज तुम? मैंने कब कहा है कि तुम सब छोड़ छाड़ के बैठ जाओ, लेकिन थोड़ा वक्त तो निकालो ना अपनी बीवी की दिलजोई के लिए। दिलजोई? कैसी दिलजोई? ये सब कुछ ना नई नई शादी के चोचले होते हैं बस। और वैसे भी पैसा कमाऊंगा ना तो ही इसका इलाज करा सकता हूँ। घर की पेमेंट देनी भी बाकी है। ये सारी जिम्मेदारी ना मेरे सर के ऊपर है, इसके सर के ऊपर नहीं है। कैसी बातें कर रहे हो रमीज तुम? कारोबार तो तुम पहले भी करते थे, घर को भी टाइम नहीं देते थे, अब क्या हो गया तुम्हें? जरा सोचो, सारी जिंदगी इस बच्ची ने तुम्हारी खिदमत की, तुम्हारे बच्चे पैदा किए, उन्हें संभाला, और आज उस पे वक्त पड़ा है तो तुम उसे थोड़ा सा टाइम नहीं दे सकते? देखिए अम्मी, अभी मुझे सफर पे निकलना है, मेरा मूड ना खराब करें आप लोग। और हाँ, इसके लिए मैंने व्हील चेयर ऑर्डर कर दी है, सुबह तक आ जाएगी। फिर उसको बोलिएगा उसमें आराम से पूरे घर में घूमती फिर रही है। ठीक है ठीक है, गुस्सा मत हो, जाके अपना सामान पैक करो। अच्छा, सारी तैयारी कर ली मैंने, 1 हफ्ते बाद मेरी वापसी हो जाएगी। कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कॉल कर दीजिएगा। इजाज़त? ठीक है बेटा, अल्लाह की अमान में जाओ, खैर से जाओ। बाबा को क्या हो गया शिफा? वो इतना गुस्सा क्यों करने लगे? नहीं दुआ आप ही, पहले तो ऐसा गुस्सा नहीं करते थे। हाँ, अब तो मामा से अच्छी तरह बात भी नहीं करते। अरे क्या बातें हो रही हैं दोनों बहनों में चुपके चुपके? हमें भी तो बताओ। दादो जान, बाबा ने मामा को इतना हर्ट किया है, आप उन्हें समझाती क्यों नहीं? ऐसी बात नहीं है बेटा, आज वो अपने बिजनेस की वजह से किसी बात पे परेशान थे, गुस्से में कह गए ऐसे। दादो मामा को बहुत हर्ट करता है। हाँ दादो, वो पहले की तरह मामा का ख्याल भी नहीं रखते। अरे वो उनसे बात भी करते हैं, उनका ख्याल भी रखते हैं। तुम लोग बच्चे हो ना, तुम नहीं समझोगे इस बात को। अच्छा, सवाल जवाब बिल्कुल ख़त्म करो, और वैसे भी बच्चों को ना बड़ों के बीच में नहीं बोलना चाहिए। चलो सोने की तैयारी करो, सो जाओ। बल्कि ऐसा करती हूँ, मैं आप लोगों को एक मज़े की कहानी सुनाती हूँ, ठीक है? एक राजा था और एक रानी थी। फिर कहानी ख़त्म हो गई। चलो लेट जाओ। कैसे नसीब लाई है मेरी बच्ची। बाप तवज्जो देने के काबिल नहीं समझता और माँ तवज्जो देने के काबिल नहीं। काश अल्लाह मुझे सेहत दे दे, कम से कम अपनी बच्ची को अच्छी परवरिश तो दे सकूंगी। या अल्लाह, या मेरे परवरदिगार, माफ़ कर दे मेरे गुनाहों को, बख्श दे मेरी खताएं, मुझे सेहत दे दे मालिक, मुझे सेहत दे दे। चाहे रमीज़ की मोहब्बत मुझे मिले ना मिले, पर सेहत मिल जाए, इतनी सेहत और ताकत कि मैं अपनी बच्चियों की परवरिश कर सकूं। आ जाओ। भाभी, आपकी तबीयत कैसी है? ठीक है,
मैं आपकी दवा ले आती हूँ। तुम बहुत अच्छी हो शब्बू, और तुम्हारे बहुत एहसानात हैं मुझ पे जो कि मैं चाह के भी नहीं उतार सकती। एहसान की बात नहीं है भाभी, अपनों पर कैसा एहसान। और मैं तो आपको अपनी भाभी समझती भी नहीं हूँ। मेरे लिए तो आप मेरी बड़ी बहन है। मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मेरी बड़ी बहन हो। आपकी शक्ल में अल्लाह ताला ने मेरी वो ख्वाहिश पूरी कर दी। अल्लाह ताला तुम्हारे दिल की हर मुराद पूरी करे। आमीन। अच्छा, मैं महा को ले जाऊँ, अम्मी इसकी मालिश कर देंगी और मैं आपकी दवा लेकर आती हूँ। ख्याल से। जी जी। अम्मा वो जो कह रहे हैं उन्हें कहने दो, तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। अरे डरूं कैसे नहीं, सारी जिंदगी उसी के साथ रहना है। तेरी तो शादी हो जाएगी, मैं बुढ़ापे में कहाँ खुआर होती फिरूंगी। और वैसे भी जिसके साथ रहना हो उसी की माननी पड़ती है। अरे सुबह सुबह तुम दोनों माँ बेटियां किस बहस में लगी हुई हो? अरे अपा क्या बताऊं, राशिद कमबख्त मारे ने ना नाक में दम कर रखा है। बार बार कहता है आ जाओ आ जाओ। आज भी सुबह सुबह उसकी कॉल आ गई कि अगर तुम लोग ना आई मैं खुद लेने आ जाऊंगा। जो अल्लाह की मर्जी भाई, वो तुम्हारा बेटा है, वो जो बोलता है उसका ज्यादा हक है। मैं तुम पे जबरदस्ती तो नहीं कर सकती ना। आप बस नाराज ना होना, मजबूरी है, वरना मैं कभी भी ना चाहती। नहीं नहीं, क्यों नाराज होंगी, मैं सब समझती हूँ। रमीज आ जाए, मैं तुम दोनों की टिकट करवा दूंगी, ठीक है? शब्बों पर और शहनाज पर हमारा क्या इख्तियार है बेटा। दूर परे के रिश्तेदार हैं, फिर भी वो हमारा इतना साथ दे रही हैं। बस हमें तो उनका एहसान मानना चाहिए। मगर अम्मी आप सोचे, फिर से बड़ी मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी आपके लिए। आप अकेले कैसे सब संभालेंगी? फिर से वही सब शुरू हो जाएगा, रमीज़ भी गुस्से में आ जाएंगे। अभी कम से कम उन दोनों के होने की वजह से घर में तरतीब है, तंजीम है। रमीज़ के काम हो जाते हैं ना, इसलिए उनका मूड भी अच्छा रहता है। क्या खाक ठीक रहने लगा? अरे बात बात पे तो झड़कता है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। बल्कि अब बच्चियां भी महसूस करने लगी हैं। पता है कल दुआ और शिफा मुझसे शिकायत कर रही थी कि बाबा जो है मम्मा को बहुत हर्ट करने लगे हैं। क्या? ये तो अच्छी बात नहीं है अम्मी, हमें उन्हें समझाना होगा। मैं नहीं चाहती बच्चों के सामने रमीज़ की बुरी इमेज बने। अरे तुम परेशान नहीं हो, मैंने समझा दिया उन्हें। जहाँ तक मेरा और रमीज़ का मामला है, मैं जानती हूँ अम्मी एक दिन सब ठीक हो जाएगा। रमीज़ ऐसी नहीं है, हालात की गर्दिश ने उनसे सोचने समझने की सलाहियत छीन ली है। लेकिन जो जो वक्त गुजरेगा वो समझ जाएंगे, हालात से समझौता कर लेंगे। अल्लाह तुम्हारी ज़ुबान मुबारक करे, तुम्हें ताकत दे, सेहत दे, और तुम्हारी खुशियाँ अल्लाह तुम्हें दोबारा लौटा दे। पहले वाली खुशियाँ तो अब कभी ना लौटें शायद, मगर हालात कुछ बेहतर हो जाएंगे। थोड़े क्यों, अरे सब अच्छा होगा इंशाअल्लाह। लेकिन अभी ना शहनाज को रोकना होगा। मैं बात करती हूँ शहनाज खाला से। ऐसा करते हैं कि कुछ पैसे उनके बेटे को भेज देते हैं, शायद वो मान जाए। हाँ हाँ, ये कोशिश भी करके देख लो। अरे हाँ, वो तुम्हारी व्हील चेयर आ गई है, मैं लेकर आती हूँ, फिर हम हॉस्पिटल चलते हैं पहले तो, ठीक है? ये हॉस्पिटल वाला काम हो जाए, फिर इनको भी रोकते हैं, मनाते हैं, है ना? चलो। दुआ। क्या हुआ, ऐसे अकेले क्यों बैठी हो? कुछ नहीं, बोर हो रही थी, शिफा चली गई ना। वो जिद कर रही थी ना, तो खाला उसे साथ क्लिनिक ले गई। मुझे भी ले जाते, वैसे भी गाड़ी नहीं तो जाना था। हाँ, मगर फिर माँ का ख्याल कौन रखता? इसका ख्याल तो आप रखती हैं ना। तभी मैं उसे सुला के आई हूँ, वरना मम्मा देख लेती। और तुम्हें कुछ चाहिए? अच्छा ठीक है, मामा के रूम से स्टोरी बुक तो ला दें।
वो तो आप खुद भी ला सकती हैं। नहीं ला सकती ना, वो अलमारी के ऊपर पड़ी हुई है। चलो कोई बात नहीं, मैं लेके आती हूँ, ठीक है। कौन सी अलमारी के ऊपर रखी है इसने? अंदर देखती हूँ, कहाँ रखी है इसने किताब। ये रही। कितने अच्छे छोड़ हैं यहाँ पे। ज्वेलरी, कितनी अच्छी ज्वेलरी है। कुछ और भी देखते हैं। सूखे गजरे ये क्यों रखे हैं? खैर मुझे क्या। ये जोड़ा देखते हैं। कितना अच्छा है, लगा के देखते हैं। इस पे कितना अच्छा लग रहा है ये रंग। है भी नाप का वैसे पूरा। पहन के देखती हूँ। तुम कितनी खूबसूरत हो, बिल्कुल मेरे ख्वाबों की शहजादी की तरह। और तुम मेरे ख्वाबों के शहजादे। अब तुम्हें डॉक्टर की बातों पे अमल करना है, समझ में आया है? समझ में आया? अगर तुमने डॉक्टर की बातों पे अमल नहीं किया तो देखना मैं नाराज हो जाऊंगी और बेटा तेरा भी खाना बंद कर दूंगी मैं इंशाल्लाह। समझ आई? ताला तो नहीं लगाया था तुमने? अम्मी ये थोड़ा सा अटकता है, फटे मैं ट्राई कर। चल 1 मिनट आज मैं करती हूँ। चेक करो, ये ना कभी कभी ऐसे करके अटक जाते। इसको ना मैं थोड़ा सा खुल गया। हाँ भाई, जिसका बंदर वो ही नचाए। आप लोग आ गए? तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो सबीन भाभी का बाथरूम बहुत खराब हो रहा था, रशीदा ठीक नहीं धोती, मैंने सोचा मैं धो देती हूँ। अच्छा आप लोग थक गए होंगे, मैं आप लोग के लिए जूस लेकर आती हूँ, ठीक है? इस बच्ची के एहसानों का बदला हम कैसे चुकाएंगे? कितनी अच्छी बच्ची है, कितना ख्याल है। हाँ पता है, मुझे सर में दर्द हो रहा है। ये लो पी लो, ताकत आएगी। जिसे ताकत की जरूरत है ना उसे जाके दो। आपा यहाँ आ गई तो क्या सोचेंगी? वो यहाँ नहीं आएंगी, सास बहू बैठी हुई बातें कर रही हैं। वैसे भी मैं उनको देख कर आई हूँ। अच्छा ठीक है। अम्मा, खाला से जाने की कोई बात हुई क्या? हाँ भाई, कई बार कह चुकी हूँ, हमारी वजह से तुम्हें तकलीफ हो रही है। रनीस आ जाए तो चली जाना। हैं? वो तो सीरियस ही हो गई। यही तो सोच रही हूँ, कैसे इस बात को टालूं। कहाँ ऐसे ठाठ मिलेंगे, घर जाके वही खादमों की तरह जिंदगी गुजारनी पड़ेगी हमें। अम्मा बट मुझे यहाँ से कहीं नहीं जाना, मुझे यहीं पर ही रहना है। जो होता है वो करो, जो बहाना बनाना है बनाओ। अरे मैं कौन सा अभी जाना चाह रही हूँ, मैं तो 3-4 महीने गुजार के जाऊंगी। 3-4 महीने क्यों? हम यहाँ हमेशा नहीं रह सकते। पागल हो गई क्या? हमेशा कैसे रह सकते हैं? हमारा अपना घर थोड़ी है। जी नहीं, मैंने सास बहू की सारी बातें सुनी है। डॉक्टरों ने सख्ती से मना किया है बेड से उतरने को। कम से कम 1 साल तक वो बेड से नहीं उतरेंगी।
अच्छा, और नहीं तो क्या, इतने दिनों से उनका घर संभालन, उनके बच्चे संभाले, लाख मुलाजिमें रख ले, मेरी तरह उनका कोई घर नहीं संभाल सकता। हाँ शब्बो, ये तो तुम ठीक कह रही है। तो फिर कोई ड्रामा करो ना अम्मा, ताकि हम कहीं जाएं नहीं, यहीं टिक जाएं। अच्छा ठीक है, कुछ तो सोचना पड़ेगा। फिलहाल बहुत दिल डरता है, मन में कुछ जलता है, अश्कों